क्या आपके पास बागेश्वर धाम सरकार जैसी सिद्धि है या नहीं? यस और नो। अगर नहीं है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। आपको उनके जैसी सिद्धि या फिर उससे भी बेटर सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले हम भक्ति मार्ग में पूर्ण रूप से चल रहे हैं या नहीं, इसका पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब कोई इंसान साधक या भक्त भक्ति मार्ग में चलना शुरू करता है, ईश्वर के पथ पर चलना शुरू करता है, भले ही उसका उद्देश्य कोई सिद्धि प्राप्त करना हो या फिर सिर्फ ब्रह्म ज्ञान हासिल करना हो या फिर ईश्वर की अनुभूति करना हो, तो भक्ति मार्ग के शुरुआती चरण में जो इंसान होता है उसे सबसे पहले सही और गलत का साफ साफ अनुभव होना शुरू हो जाता है। मतलब उस इंसान को क्या गलत है और क्या सही है, इस बात का साफ साफ पता लग जाता है। तो वो चाहकर भी गलत काम नहीं करता है, चाहकर भी गलत नहीं सोच पाता है। चाहे कोई गलत इंसान हो या फिर उसके सामने कोई गलत काम हो रहा हो, तो वो उसे देख नहीं सकता है, उसे बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि उसे साफ साफ पता होता है कि जो गलत है वो है। इसके विपरीत जो भक्ति मार्ग से विमुख लोग होते हैं, उन्हें सही गलत से कोई लेना देना होता नहीं है। उन्हें बस अपने स्वार्थ से लेना देना होता है। उन्हें बस किसी भी तरह से धन एकत्रित करना होता है। अब वो गलत तरीके से आ रहा है या फिर सही तरीके से आ रहा है, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको भी गलत और सही का साफ साफ पता लगने लगा है, तो इसका मतलब ये है कि आप भक्ति मार्ग में बहुत अच्छी तरह से आगे चल रहे हैं। अब बात करते हैं अगले पड़ाव की या फिर सिद्धियों की। अगर आप भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, किसी मंत्र का जप करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं इस मकसद के साथ कि आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, भले ही वो सिद्धि बागेश्वर धाम सरकार जैसी हो या फिर उनसे उच्च स्तर की सिद्धियां। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जो भक्ति मार्ग होता है उसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। आपके दिलो दिमाग में ऐसा विचार उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि ये सिद्धि ज़्यादा बेटर है, वो सिद्धि कम बेटर है। क्योंकि जो भक्ति मार्ग होता है, इट्स नॉट लाइक कि कोई चीज़ हमको देनी है, उसके बदले में हमें कोई चीज़ मिल रही है। ध्यान रखें, अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं या भोले बाबा की भक्ति करते हैं या फिर माँ आदिशक्ति की भक्ति करते हैं, तो आपके विचार बहुत साफ होने चाहिए। और आपके विचार अगर इस तरह के होंगे, जैसे कि मैंने कई सारे वीडियोज़ पे इस तरह के कमेंट्स देखे हैं, जो लोग खुद भक्ति मार्ग में आगे चल रहे हैं लेकिन उनके कमेंट्स कुछ इस तरह के होते हैं, आपको बागेश्वर धाम सरकार जैसी सिद्धि मिली क्या, यस और नो, मिली या नहीं मिली। इस तरह के कमेंट्स करने वाले वो साधक या भक्तों के लिए मैं क्या कहूँ। भक्ति ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रतिस्पर्धा करनी है या तोल मोल करना है। आप ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं तो आपका मन साफ होना चाहिए। आपको छोटा बड़ा वाला मन लेकर अगर आप भक्ति मार्ग में चल रहे हैं या फिर कोई कंपटीशन दिमाग में रख के अगर आप भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, हनुमान जी का मंत्र जप करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं या फिर भोले बाबा का कोई मंत्र जप करते हैं, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। और जो भी लोग किसी भी तरह की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं और मंत्र का जप करते हैं, क्योंकि बाद में बागेश्वर धाम सरकार जैसी या फिर करौली सरकार जैसी या फिर पांडवगढ़ धाम सरकार जैसे दरबार लगाना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, बहुत सारा धन भी उसके बाद आने लगता है। इस तरह का मनोभाव लेके अगर आप भक्ति कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए आप एक तरह से अपनी मलिनता बढ़ा रहे हैं। भक्ति मार्ग में अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपको दुनिया के बारे में ना सोचकर आपकी खुद की जो मलिनताएं हैं, जैसे कि आपने बड़े आसानी से कमेंट कर दिया कि आपको बागेश्वर धाम वाली सिद्धि मिली क्या, मिली या नहीं, यस और नो। भक्ति मार्ग में अगर आप हैं तो आपके मन में इस तरह का विचार कैसे उत्पन्न हो सकता है। वो भगवान हैं, उन्होंने ये सब कुछ बनाया हुआ है। आप जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो उन्हीं भगवान की वजह से देख रहे हैं। अगर आप कोई दुख भोग रहे हैं तो आप अपने प्रारब्ध की वजह से भोग रहे हैं या फिर आप इस जन्म के कुछ कर्मों की वजह से भोग रहे होते हैं। आपने गौर किया, जब बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ पर करोड़ों लोगों की भीड़ एकत्रित होती है, लेकिन वो किसी एक इंसान को चुनते हैं, बहुत गिने चुने लोगों को चुनते हैं, वो खुद नहीं चुन रहे होते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के पास जो बालाजी के दूत होते हैं, वो खुद उनको उनके बारे में बताते हैं। खुद बागेश्वर धाम सरकार के दिमाग में विचार डालते हैं कि फलाना नाम का व्यक्ति है, उसको बुलाओ, उसको ये दिक्कत है। वो उसे ही चुनते हैं जिसकी परेशानी जो है वो ठीक हो सकती है या फिर वो अपने प्रारब्ध की सज़ा ना काट रहा हो, मतलब पिछले जन्मों के कर्मों का भुगतान करने की वजह से उसकी इस तरह की हालत ना हुई हो।
आप वहाँ जाते हैं तो आप बिल्कुल भी दिमाग में ये मत रखना कि मेरी बारी क्यों नहीं आई। आपको अपने पिछले जन्मों का ज्ञान नहीं है। आपको एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जो इंसान का दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, उसमें 1 मिलियन जीबी की स्टोरेज होती है, जिसमें लगभग 27 जन्मों का रिकॉर्ड इंसान अपने ब्रेन में स्टोर कर सकता है। लेकिन हम इंसानों की जो ज़िंदगी होती है वो इस जन्म की यादें ही कुछ इतनी कड़वी होती हैं, हम उन्हें ही याद नहीं रखना चाहते। पिछले 27 जन्मों की यादें तो हम क्या खाक रखना चाहेंगे। ऐसी बहुत सारी तकनीक हैं जिनसे इंसान को अपने पिछले जन्म का ज्ञान शुरू हो जाता है। और अगर हमारे पिछले जन्म अच्छे गए होते तो सीधी सी बात है, हम इस कलयुग में, इस मृत्यु लोक में दोबारा वापस नहीं आते। जैसे अगर कोई साधक हनुमान जी की भक्ति करता है, मैं अपने को ही लेता हूँ, जैसे मैं हनुमान जी के मैंने मंत्र से शुरू करा था, और एक बालाजी के एक बहुत अच्छे भक्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आपको एक मंत्र का जप करना है, और लगभग 1 महीने के अंदर मुझे हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे। वो दर्शन मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो लास्ट जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था, उस वीडियो की एडिटिंग के दौरान सुबह 9:17 पे दोबारा से मुझे हनुमान जी ने दर्शन दिए। और हालांकि मैं उस दिन दोबारा से सोया था, मतलब 4 बजे मेरी नींद खुली थी, और उसके बाद मैंने चाय वगैरह पिया, एंड देन मुझे दोबारा से नींद आ गई, एंड हनुमान जी ने अचानक से मुझे लगभग 3 महीने बाद दोबारा से दर्शन दिए थे। मैं उस वीडियो में बताना भूल गया था, क्योंकि उस वक्त जो मेरा मोबाइल फ़ोन है ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो जब पहली बार हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिए थे, उसके बाद भी मैंने मंत्र जप नहीं छोड़ा और चालीसा का पाठ करना भी नहीं छोड़ा, तो मुझे बहुत सारे भूत प्रेतों के दर्शन भी होने लगे थे। मैं आपको सच बताऊं तो जहां पर अक्सर मैं आता हूं इन जंगलों पे, यहाँ पर तो नहीं, लेकिन इससे दूसरी जगह एक है, वहां पर मैंने साफ साफ अपनी इन खुली आंखों से प्रेत देखा। जब भी कोई इंसान भक्ति मार्ग में आगे जाता है तो जो शक्तियाँ होती हैं, चाहे वो नेगेटिव हों चाहे वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, जैसे जो प्रेत वगैरह होते हैं, वो तब दिखते हैं जब इंसान बिल्कुल अकेला होता है। जैसे मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ, ऐसी बहुत सारी जगहों में मैं अकेला रहता हूँ। और जो भक्त है, साधक होता है ना दोस्तों, उसकी एक तरह से मजबूरी जैसी बन जाती है, अकेले में रहना है, अकेले में बैठना है। वैसे भी उसको ये दुनियादारी या दुकान वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो जितना ज़्यादा हो सके अकेले में ही आनंद का अनुभव करता है। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। जब शुरू में मैंने एक पेड़ में, मैं आपको क्या बताऊँ, तो इस बीच में मैंने एक प्रेत को देखा जो बहुत तगड़ा था, और अचानक से मेरा ध्यान उस वक्त कहीं और ही था। अचानक से मैंने उसे देखा और उसको देख के मैं डर गया, और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे मुंह से हनुमान जी बचा लो ऐसा भी नहीं निकल पाया। उस समय मेरी जुबान भी बिल्कुल ठप हो गई थी। मैं आपको सच बताऊं तो यहीं की बात है, बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में, बिल्कुल अकेले में ये सब होता है। और लेकिन धीरे धीरे मैं मंत्र जप करता रहा और चालीसा का पाठ करता रहा, तो उसके बाद आज्ञा चक्र पर भी मुझे बुरे से बुरे राक्षस दिखना शुरू हो गए। और हनुमान जी जब मुझे पहली बार सपने में उन्होंने दर्शन दिए थे, तो उन्होंने मुझे गले से लगाया था। तो मैं उन प्रेतों से कुछ इस तरह से ट्रीट करता हूँ कि मुझे बजरंग बली ने गले लगाया है, तुम्हारी क्या औकात जो तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओ, चाहे कितनी भद्दी शक्ल क्यों ना हो तुम्हारी। इस तरह से ट्रीट करता हूँ मैं। जो आज्ञा चक्र में जो मेरे को बुरी शक्तियाँ दिखती हैं, आज्ञा चक्र में ऐसा नहीं है कि आपको भगवानों के ही दर्शन होंगे, आपको बुरी से बुरी शक्तियाँ भी दिखाई देंगी। जो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री हैं, पांडुकर सरकार हैं, या फिर करौली सरकार हैं, इस कैमरे में आने से पहले हर उस भगत ने भूत प्रेतों से लड़ाइयाँ की हैं। और एक जो सच्चा साधक होता है, जो सच्चा भक्त होता है, वो भक्ति मार्ग में जब चल रहा होता है तो बहुत तरह के अभावों से वो ग्रसित रहता है, बहुत तरह की दिक्कतों का सामना वो करता है। वो कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं दोस्तों कि वो पैसे से पूरी नहीं हो सकती हैं। वो सभी परेशानियों को झेलने के बाद ही आज आप उनको कैमरे के सामने देख रहे हैं। आपको पता है वो किसी भी जो भी उनके दरबार में आए रहते हैं, वो कैसे किसी का भी दुख को फील कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उस दुख को बहुत गहराई से महसूस किया है और जिया है। ये सभी भगत जितने भी आपको टीवी पर दिखाई देते हैं, जो प्योर वाले भगत हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने बहुत सारे दुख झेले हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इस वजह से ही वो आज, अगर उनके पास बहुत सारा पैसा भी है, चाहे कुछ भी है, पैसा कोई मायने नहीं रखता है। जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाता है या ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, पैसा उसके लिए मायने नहीं रखता है। बहुत सारे दुख झेलने की वजह से ही वो बाकी लोगों के दुख जो हैं वो बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, और कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि वो रोने भी लगते हैं। इसके विपरीत अगर आजकल के इंसानों की बात की जाए तो हर इंसान सुख के पीछे भागता है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सुख की तलाश में मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। हर कोई इंसान जो इस कलयुग में सरवाइव कर रहा है, वो सुख के लिए कर रहा है। दुखों को किसी भी कीमत पर वो अपने आसपास भटकने नहीं देना चाहते हैं। कलयुग के जो इंसान होते हैं,
जबकि अगर कोई भक्त या इंसान भक्ति मार्ग में चलता है तो उसको दुखों को भी आकर्षित करना पड़ता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बागेश्वर धाम सरकार जैसी सिद्धि चाहिए या उससे भी टॉप क्लास की सिद्धि चाहिए तो आप ज़बरदस्ती दुखों को आकर्षित करेंगे, या फिर आपके बैंक में जितना भी पैसा है आप उसको निकाल करके समंदर में फेंक देंगे, उसके बाद आपको दुख हो जाएगा। ये वाला दुख नहीं। जब आप भक्ति मार्ग में चलते हैं तो कहीं कहीं भगवान आपको एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तेरे आसपास ही रहता हूँ। मैं अगर अपनी बात करूँ तो अचानक से भगवान ऐसा भी करते हैं कि मैं तेरे आसपास दूर दूर तक कहीं हूँ ही नहीं, तुम्हें एहसास होना बंद हो जाएंगे। भगवान कई तरफ से परीक्षा लेते हैं, इस हद तक परीक्षा लेते हैं दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, भगत आपको टीवी पर दिखाई देते होंगे, किसी किसी को आप जानते हैं। मैं तो बहुत सारे सच्चे भक्तों को जानता हूँ। तो उनका कारण क्या होता है, भगत क्यों बने होते हैं? वो कुछ होते हैं जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मात्र भगत बन जाते हैं। कुछ भक्तों के दुख ही इतने ज़्यादा होते हैं, गरीबी भी होती है, और तो इस वजह से ही वो ईश्वर का रास्ता चुन लेते हैं कि ईश्वर मेरे पे कृपा कर लेंगे तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कुछ जो इंसान होते हैं उनका जो दुश्मन होता है वो तांत्रिक होता है। तांत्रिक अगर किसी परिवार का दुश्मन हो जाता है ना दोस्तों, तो एक बार वो टोटका कर देगा, आप फिर किसी दूसरे भगत के पास जाएंगे, उसको ठीक कराएंगे, फिर वो दोबारा कर देगा, फिर तिबारा कर देगा, पूरी ज़िंदगी भर वो टोटका करते रहते हैं। तो ये भी एक मेन कारण होता है जो किसी इंसान सोचता है कि यार कब तक मैं ऐसे दूसरे भक्तों के पास जाता रहूँगा, क्यों ना मैं खुद ही भगवानों को प्रसन्न करूँ, उनकी कृपा प्राप्त करूँ और इस तांत्रिक के बराबरी में खड़े हो जाऊँ। ये भी एक कारण रहता है। और कुछ साधक होते हैं जो सिर्फ ईश्वर की अनुभूति हासिल करना चाहते हैं, लेकिन एक परमानेंट भगत बनने के बाद कुछ सालों बाद उनके दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आता है कि यार इससे पहले तो हमारी पुरानी वाली लाइफ ही अच्छी थी। क्योंकि दोस्तों भगत का जो ज़िंदगी होता है ना वो बहुत अलग होता है। इतना अलग होता है कि बाज़ार में भी अगर वो घूम रहे होते हैं, भले ही वो हमारे तुम्हारे जैसे कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं, लेकिन उनका ब्रेन बिल्कुल अलग होता है। उनको जो अनुभव होते हैं वो संसार को बिल्कुल अलग हिसाब से देखते हैं। उनकी दृष्टि बिल्कुल दैवी वाली हो जाती है, उनकी स्पिरिट जो होती है, जो आत्मा, वो भी वैसी हो जाती है। तो उनको पता होता है कि ये जो इंसान पूरी मार्केट में दिख रहे हैं ये सब के सब गलत हैं। जैसे मैं ही हूँ, तो मैं सच बताऊँ तो मुझे आम इंसानों को देख के बहुत ज़्यादा नफरत होने लग गई थी। बीच में अभी 1.5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। क्योंकि कलयुग का हर इंसान गलत दिशा की ओर जा रहा है। फिर भोले बाबा ने एक दिन मेरे से सपने में आकर बोला कि बेटा तुझे किसी से नफरत नहीं करनी है। तो उसके बाद मैं कुछ भी करके एडजस्ट कर रहा हूँ। आप लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं, आपको क्या लगता है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ? मैं आपको सच बताऊँ तो जो लोग भी बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में गए होते हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे लोग होते हैं। आप खुद देखिए, आप ही मेरे वीडियो देख रहे हैं तो क्या आप अच्छे काम करते हैं? क्या आप बताइए, आप मुर्गा बकरा खाते होंगे, कभी किसी को आपने मना किया क्या, प्रेरित किया क्या मत खाओ करके? कभी बोला क्या आपने? बोला भी नहीं है तो आपके दिमाग में विचार आया क्या? अगर पिंजरे के अंदर किसी चिड़िया को जिस तरह से बंद करा जाता है, वो मुर्गों को जिस तरह से बंद करके रखा जाता है, वैसे अगर इंसान को रख दिया जाए तो 2 मिनट या 3 मिनट में उसकी सांस चली जाएगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर ऐसा करा जाए तो। लेकिन नहीं, जैसे कि वो चीज़ है, वो चीज़ का आप सेवन करते हैं, उसके बाद आपको कई तरह के दुख होते हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं, 3600 तरह के क्राइम करता जाता है कलयुग का इंसान जो है। उसके बाद उसे भूत प्रेत भी लग जाते हैं, बीमारी भी हो जाती है। फिर वो बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में जाते हैं, नहा धोकर जाते हैं, बदबू आने वाली जगहों में परफ्यूम लगा के जाते हैं, और उनको पता ही नहीं होता है कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। उनको लगता है कि मेरे अंदर कोई भी मलिनता नहीं है। जबकि इंसान जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो बहुत गलत ज़िंदगी जीते हैं। भले ही वो गरीब इंसान हो, भले ही वो अमीर हो, और ज़्यादातर दुखों का कारण प्रारब्ध होता है। जिनकी बागेश्वर धाम सरकार के पंडाल में या फिर दरबार में बारी नहीं आती है, वो जो भी दुख भोग रहे होते हैं उनका कारण उनका प्रारब्ध यानी कि पिछले जन्मों के कर्मों की सज़ा होती है। अगर आप भक्ति मार्ग में आगे चल रहे हैं तो आपको अपना मन साफ करना रहेगा। आप अगर मन साफ नहीं करेंगे और झूठ बोलेंगे, मतलब नकली चेहरे जो कि इस दुनिया में हर किसी के हैं, भले ही वो आप वीडियो देखने वाले हों या कोई और मेरे आसपास रहते हों, सबके सब नकली। मतलब वो कहते हैं ना, आई बुराई सराफत की चादर ओढ़ के, उस तरह का हर इंसान इस कलयुग में जी रहा है। मतलब वो बहुत बुरा है अंदर से, लेकिन वो अच्छा दिखा रहा है अपने आप को, मैं बहुत अच्छा हूँ। अगर आसपास नहीं दिखा पाता है तो उसके बाद मोबाइल में दिखाएगा, वीडियो बनाकर दिखाएगा, लेकिन रियली में कलयुग का इंसान कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। 8 अरब लोगों में से सिर्फ 17-18 लोग ही होंगे जो अच्छे होंगे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, सिर्फ 17 और 18 लोग बस। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।